बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी, क्योंकि चुनाव के बीच दिल्ली ब्लास्ट भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। आरोपी डॉक्टर उमर नबी का घर ध्वस्त हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलवामा में उमर नबी का घर गिराया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर। ये आरोपी जो है, जो उमर था, डॉक्टर उमर। दिव्यांशु हमारे रिपोर्टर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आरोपी डॉक्टर उमर, जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था, पुलवामा का है ये, और उसका घर गिरा दिया गया है। जी दिव्यांशु, क्या खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली ब्लास्ट से जिसको किया डॉक्टर उमर, उसका घर जो है उसको ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। पुलवामा के कोइल इलाके में उसका घर था जिसको ध्वस्त किया गया है, और उसके कहीं ना कहीं विजुअल्स भी हमारे सामने आए हैं। तो क्या ये बुलडोजर चला है? क्या ये बुलडोजर चला है या किस तरह से ध्वस्त हुआ, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बुलडोजर की यह कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगता है कि मैसेज देने की बेहद जरूरत है ऐसे लोगों की जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह का मंसूबा पाल के बैठते हैं और इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। और यही वजह है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे लिंक्स बाकी लोगों तक होंगे, बाकी लोग भी इस मामले में सामने आएंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी और कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन हम देखने को मिल सकता है। तो समीर चौंगावकर, सरकार एक्शन में आ गई, ये कह सकते हैं कि पहले ही कह दिया गया किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और अब जो खबर आ रही है, जो आरोपी है डॉक्टर उमर नबी, उसका घर जो है ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पल पल की निगरानी मैं खुद इस पर कर रहा हूं, और जैसे जैसे इस मामले से जुड़े लोग सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारियां होंगी और कहीं ना कहीं ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि उसका मैसेज जो है वो दूर तक जाएगा और वो लोग जो है सारी जिंदगी जो है याद रखेंगे, उसका पूरा हम कह सकते हैं कि वो पूरा याद रखेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। बिल्कुल, तो आतंकवाद का डॉक्टर कहा जा रहा है डॉक्टर उमर को, और ऐसे में दिव्यांशु आपने जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं ये दृश्य की किस तरीके से इनका घर ध्वस्त किया गया है, क्योंकि सरकार की ओर से ये स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और जो आतंकवाद से जुड़ा पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं जहां डॉक्टर उमर का घर ध्वस्त किया गया है, ये इसी बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि अगर आप देश के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो इसी तरीके का नतीजा और परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। समीर जी, निश्चित रूप से, और आतंकी उमर का घर ध्वस्त हुआ है तो अभी तो वो हिंदुस्तान में, जब कश्मीर में रह रहे थे, और अभी तो सरकार जो बाहर, देश के बाहर जो आतंकवादी देश के अंदर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्चिंग पैड के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देते हैं। मुझे लग रहा है वहां पर भी एक बार सरकार उनको भी ध्वस्त करेगी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड को खत्म किया था, केंद्र सरकार अभी इस पर नजर रखी हुई है, एजेंसियां पूरी खबर निकाल रही है, और जब सरकार के पास पुख्ता सबूत आ जाएगा कि तुर्की से हुआ है या पाकिस्तान से हुआ है, जो भी होगा वो बचेगा नहीं। अभी थोड़ी देर में जो है वो ह्यूमन राइट वाले आ रहे होंगे और वो कहेंगे कि ऐसे कैसे आपने ध्वस्त कर दिया एक, अभी तो ये आरोपी था, इसका घर क्यों ध्वस्त कर दिया, इसके पूरे परिवार को सजा क्यों मिलनी चाहिए। देखिए, तो 2014 से ही लेके ह्यूमन राइट्स के लोगों के इस तरीके से जो विलाप रहा है, लेकिन अब उन्हें पता है कि 2004 से लेके 2014 तक की सरकार नहीं है, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार है, और अमित शाह जी ने जब से गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला है, आर्टिकल 370 भी उन्होंने ही वहां पर खत्म किए केंद्र सरकार ने, और वहां जिस तरीके से एक शांति बहाल हो गई थी, चुनाव बहुत बेहतर तरीके से हुए, कोई